नमस्कार। अभी मैं केसरिया में हूं और हमारे साथ रविंद्र कुमार बेरवार जी हैं। जन स्वराज अभियान के नेता हैं। जन स्वराज अभियान को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। प्रशांत किशोर जी लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव पंचायत में जाते हैं। जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य जनसुराज का बड़ा स्वाभाविक है और बहुत सिंपल है। जिस समृद्धि के साथ हम लोग पुराने जमाने में थे, जब भारत का स्वर्ण काल का इतिहास था, तो उसका सारा आधार जो है, समृद्धि का आधार बिहार हुआ करता था। वो बिहार आज सबसे पिछले और निचले पायदान पे है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा है बिहार के समृद्धि को पुनः स्थापित करना। जहाँ पे बिहार था वहीं पे बिहार को वापस ले जाना, समृद्धि के मामले में। बिहार की जो स्थिति है उस किसको वजह मानते हैं? आखिर क्यों बिहार हर मामले में पिछड़ गया? देखिए, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, नेता भी और जनता भी। अब डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का फॉर्मूला था, जिसके आधार पर अंग्रेजों ने कई देशों पे राज किया, कहते हैं कि सन नेवर यूज्ड टू सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। तो उसका मेन फॉर्मूला, जो प्रूव्ड फॉर्मूला था, वो डिवाइड एंड रूल था। और अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे नेताओं ने उस कार्य को उनसे भी ज़्यादा कुशलता से किया। और हमारे नेताओं ने जात पात में बांटकर हर जात का एक लीडर बन गया और डिवाइड एंड रूल, धर्म के आधार पर डिवाइड किया, जात के आधार पर डिवाइड किया, पुनः छोटी छोटी जातियों के आधार पर छोटे छोटे जातों को और डिवाइड करके, मतलब सिंपल एक फॉर्मूला था कि डिवाइड 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 डिवाइड, माइक्रो डिवीजन। इसी फॉर्मूले पे हम लोग चलते रहे और बिहार जो है वो कभी आपस में मुद्दों की लड़ाई कभी नहीं लड़ा है। इसलिए बिहार आज की स्थिति पे है। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, 2025 में चुनाव होगा। जन स्वराज पार्टी बनेगा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? जी, निश्चित रूप से हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को यह अनाउंस भी हो जाएगा, सार्वजनिक रूप से ये सामने आ जाएगा कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सिर्फ चुनाव लड़ेंगे नहीं, 2025 का सारे की सारे 243 सीट्स पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 243 का 242 पे नहीं होगा। एक भी सीट हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हर सीट पे और बड़ी मजबूती के साथ, अच्छे कैंडिडेट के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का दौर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन या बिहार में महागठबंधन कहिए, एक तरफ एनडीए है। कई दलों को मिला के गठबंधन बनाया है। ऐसे में जन स्वराज जब पार्टी बनेगी तो अकेले चुनावी मैदान में आना एक कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस है। जिस सूत्रधार का जो बैकग्राउंड है हमारे प्रशांत किशोर जी का, वो बैकग्राउंड अपने आप में इस चीज को काफी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करता है कि ये एकदम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पक्का कॉन्फिडेंस है। ये हम लोग पक्का कॉन्फिडेंस के साथ ये जान रहे हैं कि जिस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, अभी तो कुछ ही चीजें आपके सामने आई हैं। वी वांट टू पिक अप एट द राइट टाइम। बेसिकली धीरे धीरे करके हम जब सही समय आएगा तो सबसे ऊंची पायदान पे रहेंगे और हमारा सारा कार्यक्रम आपको दिखते दिखते दिखेगा। और जब दिखेगा तो हमारा कोई विकल्प नहीं रहेगा हमारे सामने। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि प्रशांत जी से दूरदर्शी नेता, दूरदर्शिता आएगी कहाँ से? जब आप विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न नेताओं के साथ, विभिन्न प्रदेशों में हर लेवल पे आपने जब काम किया होता है तो आपको समझ में आ जाती है कि दूरदर्शिता क्या चाहिए। प्रशांत किशोर की दूरदर्शिता इतनी है कि सारा विश्व उनके लोहे को मानता है। और एक बिहारी होने के नाते उनको कहीं ना कहीं ये दर्द है कि भाई हमारा बिहार जो कभी सबसे आगे था वो आज सबसे पीछे है। इस
इसी चीज को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी सोच ये है कि जब तक हमारे बिहार में महाराष्ट्र के आदमी, महाराष्ट्र के लड़के, पंजाब के लड़के, बंगाल के लड़के, तमिलनाडु के लड़के जिस दिन हमारे यहाँ आके काम करने लगेंगे, उस दिन उनको सही रूप में सफलता मिलेगी, ऐसा प्रशांत किशोर जी मानते हैं। और दूरदर्शिता का तो कहीं भी कतई कोई अभाव नहीं है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि अच्छे लोगों की राजनीति नहीं है, और जब अच्छे लोग राजनीति से दूर होते गए तो आपराधिक किस्म के लोग राजनीति में आए और विधायक, सांसद, मंत्री बनते रहे। आज भी कई नेताओं पे, अलग अलग पार्टियों में कई ऐसे विधायक, सांसद हैं जिन पे गंभीर आरोप है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में जन स्वराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे क्या? हमारा एकमात्र संकल्प है ये कि अच्छे लोगों को ही राजनीति में लाना है। हम जैसे कि पहले हम लोगों ने सुना है कि भाई अंग्रेज लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल्स। जो आदमी और कुछ नहीं कर सकता है वो पॉलिटिक्स करता है, ऐसी समझ थी। लेकिन दूसरी सेइंग ये भी है कि इफ गुड पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी यू आर बाउंड टू बी रूल्ड बाय फूल्स। तो हम लोग सामने अच्छे लोग अगर नहीं ला पाएंगे तो बुरे लोग राज करेंगे। वही हमारे साथ हुआ है। अच्छे लोगों को राजनीति से नफरत होने लगी है, क्योंकि राजनीति में राजनीतिज्ञों का जो चरित्र है वो इस हर तरह से दूषित है और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से ओतप्रोत है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सही लोग सामने आए। और प्रशांत किशोर जी प्रिसाइजली, विदाउट मेकिंग एनी लिमिटेड कंटेंट अबाउट इट, प्रशांत किशोर जी फिल्टर करके मथ के मक्खन जैसे निकलता है उसी तरह से सही लोगों को हर क्षेत्र में, हर जगह पे, प्रखंड, इसमें संगठन में हो या पार्टी में हो, वो हर जगह पे सही लोगों को लाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। राजनीति और चुनाव लड़ने के लिए धन बल की जरूरत पड़ती है। एक तरफ बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी है, फंड बहुत है उनके पास, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काफ़ी पैसा, या अदर पार्टियों के पास भी फंड है, धन बल है। ऐसे में जन स्वराज जो पुरानी पार्टी है उनका कैसे सामना करेगी चुनावों में खासकर? जी, बहुत सही आपका प्रश्न है। देखिए, धन बल की आवश्यकता स्टार्टिंग कहाँ पे होता है? सबसे पहला जो धन बल रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादातर दूसरी पार्टियों में, वो होता है टिकट को खरीदने में। तो जो आदमी टिकट में 2 करोड़ 3 करोड़ खरीदेगा, टिकट खरीदने में स्पेंड करता है, और ये जग जाहिर है, ये बात सब लोग जानते हैं, और जनता को इस बात की कॉन्शियसनेस नहीं है कि जो आदमी टिकट खरीद के आएगा, 2 करोड़ देगा, वो कैसे आपका भलाई करेगा। तो भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से आरंभ हो जाती है, टिकट खरीदने से। तो प्रशांत जी पहला जो फॉर्मूला अपनाए हुए हैं कि टिकट का खरीद बेच का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पहला जो कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर है, पहला वहां पे खत्म हो जाएगा। टिकट खरीदने से कोई एक्सपेंडिचर चुनाव में नहीं होता है, वो एक पार्टी के फंड में चला जाता है, या एक विशिष्ट आदमी के, जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको 3-4 टिकट मिलते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि वो फंड उनके पॉकेट में जाता है। ये एक सिस्टम बन गया है, आपराधिक तत्व का एक सिस्टम बन गया है, और भ्रष्टाचार का ये शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो पहली चीज, यहाँ पे टिकट के लिए पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, संसाधन जो है वो प्रशांत जी, अच्छे कैंडिडेट्स जो भी होंगे, सारे कैंडिडेट्स अच्छे होंगे, मेरा ये मानना है, और सबको संसाधन वो मुहैया कराएंगे। और बाकी जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वो तो खर्च करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा कैंडिडेट्स को, जो भी आएंगे वो लोग करेंगे। प्रशांत जी भी उसमें जहाँ पे मदद करेंगे वहाँ पे मदद करना होगा तो करेंगे, और बाकी लोग सब मिलके सामूहिक रूप से एक एक हमारा संकल्पित जो जनसुराजी है वो हर तरह से तन मन धन से पार्टिसिपेट करेगा। और जहाँ पे जन बल का आवश्यकता होगा वहाँ पे जन बल, जहाँ पे धन बल का आवश्यकता होगा हमारा जन बल ही धन बल काफी कर देगा, जिससे कि हमको कहीं पे भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। सामने आपने एमएलसी का चुनाव देखा ही है, जिसमें कि किसी चीज की कमी नहीं पड़ी,
और एक अननोन जेंटलमैन जो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं ढंग से, वो हमारे एमएलसी बने हैं, आफाक अहमद भाई। तो एक प्रयास हो चुका है और जो सफलतापूर्वक प्रयास हुआ है वो आपके सामने है। जन स्वराज का एक विजन है और आम जनता के बीच में प्रशांत जिसको रखते भी हैं कि अगले 10 सालों में बिहार को अग्रणी राज्य बना देंगे, देश में जो भी राज्य है उसमें सबसे सफल राज्य के तौर पे सामने लाएंगे। ये विजन है, 10 साल में संभव है क्या? देखिए, बहुत पहले मैंने एक कहावत पढ़ी थी, एक कहावत का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। रीडर्स डाइजेस्ट करके एक मैगजीन आती थी, बहुत पहले की बात है, मे बी 81-82 की बात होगी। उस समय एक जापान के एक प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे भारत में और उन्होंने लिखा था, गिव मी बिहार, आई कैन फीड रेस्ट ऑफ इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि बिहार में एग्रीकल्चरल पोटेंशियल इतना है कि सारे भारत को बैठा के खिलाया जा सकता है। ये समृद्धि का हमारा आधार है, एग्रीकल्चरल पोटेंशियल। और हमारे यहाँ जो वरदान नदियां हैं वो अभिशाप के रूप में सामने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल विल की कमी के कारण है। तो ये तो हम लोग बिल्कुल समृद्धि के रास्ते पे जाएंगे ही। दूसरी चीज जो हमारे पास पोटेंशियल के रूप में है, समझने वाली है, हो सकता है कि हमारे पास नई कुछ चीजें ऐसी नहीं हो दिखाने वाली, एग्जिबिट करने वाली, लेकिन हमारा पुराना इतिहास इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, इतना समृद्ध है, इतना गौरवशाली है कि उस इतिहास को अगर हम समक्ष में रखेंगे तो पूरी दुनिया यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए टूरिज्म के रूप में यहाँ पे आने को बेचैन हो जाएगी। सारा वर्जिन एरिया है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।